हर बार YouTube कमेंट्स में सवाल आता है कि आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में कैसे जाएं, आप रेगुलर म्यूचुअल फंड में हैं कैसे पहचानें, आप कमीशन दे रहे हैं कैसे पहचानें, आप अपने कमीशन वाले म्यूचुअल फंड को नो कमीशन में कैसे बदलें। पार्ट 1 इसका बना हुआ है, दिस इज पार्ट 2। आपको अगर डिटेल में जानना हो तो पार्ट 1 को भी ज़रूर देखें तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, बट मैं लगभग वो सारे पॉइंट्स इसमें भी कवर कर लूँगा। सो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। नमस्कार, मैं हूं विप्लव मजुमदार। आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी। 17 सालों के एक्सपीरियंस के साथ इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन सही ले सकें, क्योंकि जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो मैच्योरिटीज़ आपको आएंगी उसी से घर चलेगा। रिटायरमेंट अपना अच्छा हो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये होगा अच्छे पैसे से ही। सो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र बनने की शुरुआत कर सकते हैं मनी आईक्यू क्लास के साथ, क्योंकि अभी तक जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं वो सारे के सारे किसी ऐसी धारणा पे कर रहे हैं जो कि सिर्फ सुनी सुनाई है, टेस्टेड नहीं है। पता चलता है 20-30 साल तक इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं और जो इन्वेस्टमेंट का तरीका है वो गलत है। तो सीखिए मेरे साथ मनी आईक्यू क्लास में हाउ टू मैनेज योर मनी, ट्यूसडे से थर्सडे तक शाम को 7:30 बजे, जस्ट एट ₹299। और अगर इसी का रिकॉर्डेड वर्जन साथ में ई बुक प्लस लाइव सेशन भी चाहिए तो आप ले सकते हैं 499 में मनी वाइज ब्लूप्रिंट। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन या फिर planyourworld.com वेबसाइट से आप ले सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि कैसे पहचाने कि हमारे पास में रेगुलर प्लान है, कमीशन वाला है, कैसे पहचाने कि नॉन कमीशन वाला है या रेगुलर है। जो प्लान आपका रेगुलर है, मतलब अगर आपके पास मान लीजिए किसी एक्स कंपनी का ब्लू चिप फंड है, इसमें लिखा होगा प्लान रेगुलर प्लान, इसमें लिखा होगा रेगुलर प्लान। तो ये आपने या तो एजेंट से लिया है या ब्रोकर से लिया है या किसी ऐसे ऐप से लिया है जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ कमीशन वाला प्लान ही देता है आपको। कैसे पहचाने कि आपके पास में एजेंट वाला है, कमीशन वाला, कैसे पहचाने? आपने बैंक से लिया है, किसी सिक्योरिटीज़, किसी ब्रोकर की वेबसाइट से लिया है, किसी बैंक की वेबसाइट से लिया जो डायरेक्ट लिखते हैं, वो सारे के सारे अपने आप में ब्रोकर वाले हैं। इसको ध्यान रखिएगा। जो नॉर्मल प्लान अगर मैं बात करूं बिना कमीशन वाला, तो वहाँ पे इस वर्ड को चेंज करके वहाँ पे नाम लिखा होगा डायरेक्ट प्लान। आपको डायरेक्ट प्लान लेने की ज़रूरत है। अब आपने अगर पहचान लिया है तो सेकंड पार्ट क्या आता है कि मैं इसको क्या करूं। आपके पास में लमसम है या फिर एसआईपी है। टैक्स के एंगल से अगर देखें तो सबसे पहले टैक्स समझ लेते हैं, फिर हम समझते हैं इसको चेंज कैसे करेंगे। दो तरह के टैक्स इसमें लगते हैं, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इन दो कंडीशंस में इन दो में क्या कंडीशंस है? अगर 12 महीने से लेस देन 12 मंथ्स है होल्डिंग पीरियड, तो ये आपका हो जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में अगर आपने स्विच किया है तो, और मोर देन 12 मंथ्स। अब सिचुएशन क्या बनती है? आप जब बेचते हैं तब कैपिटल गेन आता है। आपका पैसा कितना ही बढ़ जाए उससे मतलब नहीं है। आपने स्विच किया या रिडीम किया, दोनों ही माने जाते हैं रिडेम्पशन के बराबर। आपने अगर किसी यूनिट को आपने खरीदा, मान लीजिए आपने 1 जुलाई 2023 में आपने खरीदा और 1 जुलाई 2024 में बेचा है, तो 12 महीने कंप्लीट हो गए हैं। लेकिन अगर आपने कहीं उसको 30 जून को कर दिया या आपने 29 जून को कर दिया तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आ गया। तो इसको ध्यान में रखें। अगर आपका 12 महीने से नीचे का है तो इस पर आपको 15% का गेन पे टैक्स देना पड़ेगा, और ये अगर आपका 12 महीने से ऊपर का है तो 10% कैपिटल गेन टैक्स जाएगा। 1 लाख का कैपिटल गेन टैक्स इसमें आपका फ्री होता है हर साल का पर पैन नंबर। इसको आप ध्यान में रखें। अब हमें करना क्या है? आपके पास अगर लमसम है तो 12 महीने से कम की यूनिट्स को हटाने का कोई पॉइंट नहीं बनता। 12 महीने से ऊपर का है, टैक्स कैलकुलेट करके आप उसको कर सकते हैं क्योंकि टैक्स आएगा। देन आपके पास में अगर एसआईपी है तो आपको क्या करना है? एसआईपी है तो सिंपली सबसे पहले एसआईपी को स्टॉप कर दीजिए। स्टॉप करने के बाद आपने जो पैसा वहाँ पुराना रखा है उस पैसे पे आपको देखना है 12 महीने से ऊपर की यूनिट्स और 12 महीने से नीचे की यूनिट्स कौन कौन सी हैं। जो 12 महीने से ऊपर की है या नीचे की, उसको टैक्स के अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हैं। बट याद रखें 12 महीने से नीचे की अगर यूनिट्स होंगी तो उस पर एग्जिट लोड भी आएगा। बेहतर तरीका ये होता है कि आप अपने जो पुरानी यूनिट्स हैं जिन पे आपका 12 महीना कंप्लीट हो गया
उन्हीं को चेंज करें और बाकी को आप अगले साल चेंज कर लीजिएगा। सो आपको करना क्या है यहाँ पे, आपको सिंपली पुरानी एसआईपी को रोक देना है रेगुलर प्लान पे, आप नई एसआईपी डायरेक्ट प्लान में सेम फंड में ही शुरू कर सकते हैं। तो आपके लिए एक नया, तो आपके लिए नॉन कमीशन फंड्स में स्टार्ट हो गया आपकी एसआईपी। करना कहाँ से, आपको करना है या तो कंपनी की वेबसाइट से, कंपनी की वेबसाइट एक ऑप्शन हो गया आपके लिए, एक ऑप्शन हो गया एमएफ सेंट्रल, एक ऑप्शन हो गया आपके लिए एमएफ यू, सो एमएफ यूटिलिटी। सो ये ऑप्शंस आपके सामने आते हैं। आपने अगर इनमें अकाउंट ओपन किया है तो पहले से आपने कोई भी फंड खरीदा हुआ है, रेगुलर हो डायरेक्ट हो, वो बाय डिफ़ॉल्ट इन अकाउंट्स में आपको दिखाई देगा। गूगल पे आपको इनका लिंक मिल जाएगा। याद रखिएगा, अगर आप किसी पर्टिकुलर डे पे खरीदना चाहते हैं, जैसे 4 जून को बहुत सारे लोग खरीद रहे थे और आपको एनएवी अगले दिन की मिली, आपने इन्वेस्ट तो कर दिया 4 को, लेकिन एनएवी 5 तारीख की मिली, ऐसी कंडीशन में आप ध्यान रखें, आपको अगर सेम डे की एनएवी चाहिए तो बेहतर है आप कंपनी वेबसाइट से ही उस ट्रांजैक्शन को करें। सो आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने फंड्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं कमीशन वाले से नॉन कमीशन में। लेकिन आपको बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है, दैट इज़ कि आपको या तो एक अच्छे एडवाइज़र की ज़रूरत है। अगर आप मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, अगर आपका पोर्टफोलियो साइज़ 1 करोड़ से नीचे का है, तो आपके पास एडवाइज़र है ही नहीं, इस बात को मान के चलिए। सो आपको एक या तो अच्छे एडवाइज़र की ज़रूरत है या फिर डायरेक्ट फंड्स को मैनेज करने के लिए आपको खुद पढ़ाई करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ इसमें सर्विसेज वगैरह मिलने में तकलीफ आती है। दूसरा, आपने एसआईपी की, पैसा बढ़ गया, करना क्या उसके बाद, कब विड्रॉ करना है, सो ये सारी चीज़ों को आपको पढ़ाई के बिना किए करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो दूसरा, इतने समय से नुकसान हो रहा है, आपने इतने समय से आप ब्रोकरेज दे रहे हैं, आप लगभग मैच्योरिटी पे 30 से 40% की ब्रोकरेज का लॉस, 30 से 40% की मैच्योरिटी का लॉस होता है सिर्फ ब्रोकरेज के कारण। सो इस बात को ध्यान में अगर रखते हैं तो आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नुकसान जो है 40-50 लाख रुपए का है। सो अगर ये 40-50 लाख रुपए बचाने हैं तो इसमें इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ आपका है, कोई दूसरा व्यक्ति इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। और इसके लिए आपको पढ़ाई ही करनी चाहिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्योंकि मनी मैनेजमेंट सीखना आपको पैसे बचाता है, मनी मैनेजमेंट सीखना आपके लिए पैसे बचाता है, फाइनेंशियल एजुकेशन आपको फाइनेंशियली फ्री भी बनाता है। ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरे साथ पढ़ना हो, यू कैन लर्न इन मनी IQ क्लास, या रिकॉर्डेड सेशन आप ले सकते हैं। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन।